न्यूज़ीम के दोस्तों, आज़ादी सहाफ़त पर बड़े बड़े भाषण देने वाले मियां नवाज शरीफ किस तरह सहाफ़त का गला घूंटते रहे हैं, इस मौजू पर आपका चैनल न्यूज़ीम आपसे हस्बे आदत मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ गुफ्तगू करेगा। वीडियो मुकम्मल देखने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। मनपसंद सहाफ़ियों के अजीज मन मियां नवाज शरीफ को अपने खिलाफ एक हर्फ तक बर्दाश्त नहीं है। नवाज शरीफ जो वोट को इज्जत देने समेत आज़ादी, इज़हार राय और जमहूरियत की बातें करते हैं, वो खुद कितने गैर जमहूरी हैं, इस हकीकत पर से आपका चैनल न्यूज़ीम पर्दा उठाएगा। आगाज़ करते हैं एंकर इमरान रियाज खान के इस क्लिप से, जिसमें वो बता रहे हैं कि किस सवाल पर नवाज शरीफ गुस्से में आ गए और इनकी नौकरी ख़त्म करवा कर ही सांस लिया। देखिए ज़रा एंकर इमरान रियाज खान क्या कह रहे हैं। मैंने सवाल उनसे पूछ लिया, मैंने कहा मियां साहब आप सिक्योरिटी सारी आपके साथ है। उधर थ्रेट के अंदर दाता दरबार का लिखा हुआ था कि ये देखें लिस्ट है, इसमें आपका भी नाम है, दाता दरबार का भी है। उधर एक बेचारा वो अजीबो गरीब बीमार किस्म का सिपाही है और आपके साथ एलीट फोर्स के 250 कमांडो हैं। क्या आम आदमी की जिंदगी कीमती नहीं है? उन्होंने कहा फारक, चलो जी। मेरे दफ्तर आके बैठ गए परवेज रशीद साहब वगैरह, उन्होंने कहा फारक रहो इसको। तो ये ऐसा ही होता है। यही नहीं बल्कि मियां नवाज शरीफ हामिद मीर से भी नाराज होकर उन्हें घर बिठा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे ऑफशोर कंपनियों के बारे में पूछ लिया था, जिस पर नवाज शरीफ बुरा मना गए और हामिद मीर से इस्तीफे का मुतालबा किया। जब वो ना माने तो इसकी पादाश में उनके इदारे के चीफ एडिटर को जेल में डलवा दिया। इस दबाव में हामिद मीर ने जबरी तौर पर इस्तीफा दिया। सुने जरा हामिद मीर की ज़बानी वो क्या कह रहे हैं। लेकिन 94 में जब मैंने लिखा तो मेरी उस स्टोरी को झूठा करार देके तो आसिफ जरदारी के प्रेशर पे मुझे जॉब से निकाल दिया गया। 2-3 साल बाद जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, मैंने उसके बारे में लिखा तो एक दिन उसने मुझे बुला लिया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। सुबह मुझे कॉल है जी, प्राइम मिनिस्टर वुड लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट विद यू। चला गया जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जनाब मुझे पराठा और अंडा खिलाया। उसके बाद उन्होंने भी लस्सी पी, मुझे भी कहा लस्सी पियो। मैं लस्सी पीना नहीं चाहता था, उन्होंने कहा नहीं आप लस्सी पिए। फिर उन्होंने खुद भी लस्सी के 2 गिलास पिए और डकार मारा और उसके बाद कहा यू मस्ट रिजाइन। मैंने कहा जी वो कि आपने मुझे पराठे खिलाए, ऑमलेट खिलाया, लस्सी खिलाई, अब आप कहते हैं कि आप रिजाइन कर दें। उन्होंने कहा नहीं आप रिजाइन करें, अगर आप रिजाइन नहीं करेंगे तो मैं आपके चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दूंगा। मैंने समझा ये नवाज शरीफ ने लस्सी पी गया, शायद गुलूबगी के आलम में गलत बात कह गया, तो मैंने उसको सीरियसली लिया। मैं घर वापस आ गया। अगले दिन सुबह पता चला कि मेरे चीफ एडिटर को पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर उसकी बीवी मेरे पास आई, मैंने कहा प्लीज तुम रिजाइन कर दो वरना फिर मेरे शौहर को कौन जेल से निकालेगा। मैंने रिजाइन तो कर दिया। मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज की जानिब से मीडिया की जबानबंदी के इकदाम पर एंकर और कॉलम निगार असदुल्ला खान ने अपने एक व्लॉग में हकाइक के साथ बताया कि किस तरह दोनों बाप बेटी ने अपने मनपसंद मीडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और किस तरह दिल से उतरे सहाफ़ियों और ज़राए इब्लाग के इदारों का मुआशी कत्ल किया। देखें ज़रा वो क्या कह रहे हैं। परवेज़ मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने नजम सेठी का कोर्ट मार्शल करने का कहा, जो मैं नहीं माना। और परवेज़ मुशर्रफ ने लिखा है कि मेरे नवाज शरीफ से जो इख्तलाफात हुए उनमें से एक वजह यह भी थी कि वो सहाफ़ियों के खिलाफ इक़दाम उठाने पर कहते थे और मैं नहीं मानता था, जिसमें से उन्होंने नजम सेठी का नाम लिया था। तो नजम सेठी की नौकरी के पीछे पड़ गए। फिर जंग अखबार उन दिनों 2 सफ़ात का रह गया था, सिर्फ 2 सफ़ात का, यानी उसके पेपर जो कागज़ है वो नहीं पहुँचने देते थे। इतनी सख्त पाबंदियाँ लगाई गई थी और इतनी सख्त मुआशी पाबंदियाँ लगाई गई थी कि जंग अखबार नहीं छप पा रहा था और महज बराए नाम 2 सफ़ात का अखबार छपता था। 98-99 की का ये किस्सा है। तो ये नवाज शरीफ साहब ने जंग अखबार के साथ किया था, जिसका कामरान खान अपने एक शो में मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा के सामने इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि जनाब आप सहाफ़त, आज़ादी सहाफ़त की क्या बात कर रहे हैं, आपने तो हमारे ज़माने में हम पर इतनी पाबंदियाँ लगाई थी कि हमारा अखबार नहीं छप पाता था। तो ये कामरान खान साहब खुद ऑनर कह चुके हैं। अब मरियम साहबा का आप कहते हैं ना मीडिया की ज़ुबानबंदी और मीडिया को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना, और मीडिया को अगर वो आपके मफाद में काम नहीं कर रहा तो उसकी मुआशी कत्ल करना, ये आप आज इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस हुकूमत पर। खुद मरियम नवाज प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर, कोई हैसियत नहीं थी उनकी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर हिदायत जारी करती थी कि किस अखबार को इश्तहार जाएगा, किसको नहीं जाएगा। अभी ताज़ा तरीन लीक जो ऑडियो है उनकी वो भी सुन लें। 24 चैनल को, समा को, 92 को और क्या नाम है इसका, ARY को कोई ऐड नहीं जाएगा बिल्कुल। तो ये चंद सेकंड की ऑडियो है। मरियम साहबा फरमा रही हैं कि 92, ARY, समा, इन 24 इनको कोई इश्तहार नहीं जाएगा। किस हैसियत में कह रही हैं? वज़ीर इत्तलात थी वो, क्या अख्तियार थे उनके पास? लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर वज़ीर आज़म की बेटी होने का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर्स जारी करती थीं, क्योंकि इनका कंटेंट हमारी मर्जी का नहीं है, क्योंकि ये इदारे हमारी बात नहीं मानते, क्योंकि हमारे कहने पर नहीं चलते, इनको कोई इश्तहार नहीं मिलेगा।
मुआशी कत्ल हुआ इनका। नवाज शरीफ सिर्फ नौकरियां ही खत्म नहीं करवाते बल्कि अपने मनपसंद सहाफियों को इस तरह डिक्टेशन देते हैं। देखें जरा। आसमा शराजी साहबा, वो कल का जो इंटरव्यू सुना नहीं चल सका टेलीविजन पे। जी सर, वो नहीं चल सका, लेकिन बीबीसी और पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया ने उसको बहुत रिवाइज किया है। तो उसके ऊपर काफी हम सब जो फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है और सब लोग एक बयान इशू कर रहे हैं बहुत जल्द, और हम उसके ऊपर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ट्विटर एंड सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन अगर आप लेकिन अगर आपका चैनल चला देता तो चल जाता। जी सर, अभी हम यही जाके इंशाल्लाह फैसला करेंगे कि उसको हम जरूर चलाएं। थोड़ा सा कैमरा की तरफ से ये आया कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, और भी बहुत सारे थ्रेड्स अभी जो है वो दिए गए हैं। ये तो आसमान पर ये तो फिर स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप भी समझते हैं जी कि ये 70 साल तारीख हमारी बदलनी चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि फिर तो इसके अलावा कोई चारा नहीं कि आप स्टैंड लें। जी देखो सर, हम आपसे ले रहे हैं इसके ऊपर। मैं सारी जो सहाफी बिरादरी यहाँ पे भी है, बाकी सब लोग हम इसके ऊपर खड़े हैं। ये तो हमारी जग है, ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जग है, और आइन इसको इंश्योर करता है सर हमारी पूरी को। मैं सर सवाल पहला भी यही करना चाहूंगी। एक तो यही पाबंदियां हैं, दूसरा क्रैकडाउन है, और तीसरा भी फ्लाइट आपकी डिले हो गई है, बहुत तब्दीली कर रही है। तो शो भी यहाँ पे जो है वो आपके लिए बहुत सख्त रखी गई है। ये अब आप खुद ही अंदाजा कर सकती हैं, मेरे बताने की मेरे ख्याल को कोई ज़रूरत ही नहीं है कि फ़्लाइट जो कि आमतौर पे कभी डिले होती नहीं है वो डिले हो गई है। और फिर हम अपना बिल्कुल तैयार बैठे थे जहाज़ पे सवार होने के लिए, और अभी अचानक पता लगा कि ये डेढ़ घंटा डिले हो गई। तो ये भी एक ये सवाल है, एक सवालिया निशान है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अब जब बदलने का वक्त आया है, मुल्क की तारीख बदलने का वक्त आया है, तो फिर मीडिया जो है वो थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नज़र आता है। ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। डरने की क्या बात है, अब डर उतारें, अब अपना डर उतारें। कौम ने भी डर उतार दिया, आप भी उतारें। अब सब मिलकर अपना इस मुल्क को बदलें, इसकी तारीख को बदलें, वरना 70 साल तारीख हमारी, तो उसी ने आज ये दिन दिखाया पूरी कौम को। तो अब ये मेरा ख्याल है कि जबकि एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स आ गए हैं, और ये बिल्कुल तब्दीली बिल्कुल सामने नज़र आती है, तो फिर आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। गुज़िश्ता रोज लंदन में नवाज शरीफ ने अपनी रहायशगाह के बाहर एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देने से इसलिए मना किया क्योंकि इसका ताल्लुक इनके मनपसंद चैनल से नहीं था। I don't need your permission. I don't need your permission. Okay. ये सब ये रोक रहे हैं वीडियो बनाने से आपके सिक्योरिटी गार्ड। You can't stop me. You can't stop me. You can't touch me. You can't touch me. Don't come close. You can't touch me. You don't come close to me. You don't come close to me. Don't come Who are you? close. What's your name? I will report you to SIE. तो ये इसका काम नहीं है यार, ये क्यों रोक रहा है? Yeah. So don't come close. If he asks you something, let's just cope with him. No. So, He asked me to stop filming. Why? okay, then you He close doesn't it. have rights. Then don't go to this Don't come person's close. place. Yeah. That's it. न्यूज़ियम के दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिए। शुक्रिया।